ज़हीरुद्दीन बाबर किस्त नंबर 8। आलिया के इनकार के बाद सिकंदर मिर्जा मायूस हो चुका था, मगर कतलग खानम अब भी उसे तसल्लियां देती रहती थी। घबराओ नहीं सिकंदर, आलिया को मेरे फैसले के आगे खम होना ही पड़ेगा। वो नाज व नाम में पली हुई लड़की कितने दिन कनीजों की तरह जिंदगी बसर करेगी। बस कुछ दिन और इंतजार कर लो। सिकंदर मिर्जा मलका फरगाना के वादों से बहल जाता और आलिया खानम के हवाले से रंगीन ख्वाब देखने लगता। खानिम को सिकंदर मिर्जा से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो अपनी बात ऊंची रखने के लिए आलिया के झुकने का इंतजार कर रही थी, और आलिया चट्टान से भी ज्यादा मजबूत इरादों की मालिक थी। इसने मुल्का फरगाना के साथ महल की कनीजों का जलत आमेज सलूक भी बर्दाश्त किया, मगर अपनी फूफी से रहम की इल्तजा नहीं की। इस कशमकश में 4 साल गुजर गए। अब बाबर मिर्जा 10 साल का हो गया था। कुदरत ने वारिस फरगाना को जिस्मानी और दिमागी सलाहियतों से इस कदर नवाजा था कि बाबर मिर्जा इतनी कम उम्री में भरपूर और बालग नजर नौजवान आता था। मौलाना, काजी और दीगर माहिरीन फन की तरबियत ने बाबर के दिमाग को रोशन, सीने को कशादा और बाजुओं को फौलाद बना दिया था, मगर अहमद जमाल के साथ उसका रुया आकाओं जैसा था, और ये कतलग खानिम की इस साजिश का नतीजा था कि मुल्का फरगाना एक तवील अरसे से अहमद जमाल के खिलाफ अपने बेटे के कान भर रही थी। बाबर उमर शेख मिर्जा के सामने अहमद जमाल के साथ अदब व एहतराम से पेश आता और हाकिम फरगाना की गैर मौजूदगी में इस पर इस तरह हुक्म चलाता जैसे अहमद जमाल कसर शाही का अदनी मुलाजिम हो। बाबर का यह अमल कतलग खानिम की मुनाफिकाना हिकमत अमली के जेर असर था। वो मगरूर व अय्यार औरत ये नहीं चाहती थी कि उम्र शेख मिर्जा पर इसकी साजिशों का लामुतनाही सिलसिला बेनकाब हो जाए। अहमद जमाल ने बाबर से इसके जारहाना रवैये की भी शिकायत नहीं की थी। वो तो वली अहद सल्तनत की नादानियों पर मुस्कुरा दिया करता था। फिर जब आलिया की रौश में कोई तब्दीली नहीं आई, तो मुल्का फरगाना की साजिशों ने नया रंग अख्तियार कर लिया। कतला खानम ने सिकंदर मिर्जा से साफ साफ कह दिया कि वो अहमद जमाल के खूबसूरत चेहरे को बिगाड़ दे कि उसके दलक्ष, नक्श व नुगार ही सबसे बड़ा फितना है। फितरी हसद के अलावा मलका फरगाना के इस जाबिराना हुक्म की एक खास वजह यह थी कि कुछ और मुगल शहजादियां भी अहमद जमाल की जात में बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेने लगी थीं। सिकंदर मिर्जा बरसों से रकाबत की आग में जल रहा था। मलका फरगाना का इशारा पाते ही वो आमरीयत की साजिशों का आलाकार बनने के लिए तैयार हो गया। नफरिगाना की कदीम रस्म थी कि हर साल शहवारी का एक मुकाबला हुआ करता था। अहमद जमाल गुज़िश्ता कई साल से मुकाबला जीत रहा था। अब की बार इस मुकाबले का एहतिमाम हुआ तो सिकंदर मिर्जा ने साइस से मिलकर अहमद जमाल के घोड़े के नाल ढेले करा दिए। नतीजतन घड़ दौड़ अपने उरूज पर पहुंची तो बीक वक्त कई कीलें निकल गईं और घोड़ा उलझ कर गर पड़ा। अहमद जमाल दौड़ तक घसीटता चला गया। उसको शदीद चोटें आए, मगर चेहरा महफूज रहा। उसे एक इत्तेफाकी हादिसा समझकर नजरअंदाज कर दिया गया। फिर सिकंदर मिर्जा के इशारे पर रात के वक्त अहमद जमाल के कमरे में आग लगा दी गई। सिकंदर मिर्जा का ख्याल था कि जख्मी होने की वजह से अहमद जमाल बस्त्र से नहीं उठ सकेगा और आग के शौले उसे अपनी लपेट में ले लेंगे, मगर अहमद जमाल ने गैर मामूली शजाअत का सबूत दिया। उसके जख्मों से खून बहता रहा, हड्डियां चटकती रहीं और वो खड़की तोड़कर बाहर कूद गया। इस वाकया को भी एक हादिसे से ताबीर किया गया, मगर उम्र शेख मिर्जा गहरी सोचों में गुम था और उसकी पेशानी लकीरों से भरी हुई थी। अहमद जमाल कभी अपने कमरे का दरवाजा मुकफ्फल नहीं करता था। दुश्मनों ने उससे फायदा उठाया था और नस्ब शब के करीब दब्बे पांव दाखिल होकर रेशमी पर्दों में आग लगा दी थी। दूसरे हादसे पर आलिया की हालत गैर हो गई थी। उसने बेअख्तियार रोते हुए कहा था, अहमद, ये हादिसा नहीं, कोई गहरी साजिश है। मैं किसका नाम लूं, मेरी तो किसी से दुश्मनी नहीं है। अहमद जमाल ने बड़ी सादगी से जवाब दिया और कमरे के मुनक्किश दर व दीवार को देखने लगा, जिन पर रंगीन जंजीरों का गुमान होता था। साजिश बेनकाब हो जाने के खौफ से सिकंदर मिर्जा कुछ दिन खामोश रहा। फिर जब अहमद जमाल मुकम्मल तौर सेहतयाब हो गया और हसब मामूल रात गए सैयद मेहदी की कब्र पर फातहा पढ़कर महल वापस लौटा तो फानूस बुझा दिए गए थे। वो दब्बे कदमों तारीक राहदारी से गुजर रहा था कि किसी ने एक गोशे से निकलकर उसके चेहरे पर तेजाब से भरा हुआ प्याला हलाक कर दिया, फेंका।
निशाना खुता हो गया और तेजाब अहमद जमाल के चेहरे के बजाय कांधों पर गिरा। उसके मुंह से तेज चीख निकल गई। फिर वो संभला। कोई साया राहदारी में भागता हुआ जा रहा था। बजदल अंधेरे में वार करता है, अहमद जमाल पूरी ताकत से चीखा। रात के सुनाटे में आवाज इतनी तेज थी कि कसर शाही के सारे मकीन जाग उठे। मुसल्लह मुहाफिज दौड़ पड़े। फानूस हल रहा था, जला दिए गए। अहमद जमाल की पश्त जगह जगह से जख्मी थी। तेजाब ने खाल को जलाकर रख दिया था। आलिया उमर शेख मिर्जा के सामने जार व कितार रो रही थी। साहब आलम, ये क्या जुल्म है? क्या आप उस वक्त इंसाफ करेंगे जब वो कब्र में सो जाएगा? हाकिम फरगाना ने उस वक्त हुक्म जारी कर दिया था कि मुजरिम को तलाश किया जाए, मगर मुजरिम का निशान कैसे मिलता कि महल के मकीन खुद जुर्म की पर्दा पूशी कर रहे थे। इस वाकया पर बाबर मिर्जा की आंखें भी भीग गई थीं। अहमद जमाल, मैं तुम्हारे मुजरिम को बड़ी अबरतनाक सजा दूंगा। अल्लाह आपको महफूज रखे शहजादे। हमारा क्या है, पियादे हैं, सालार की मर्जी पर कुर्बान हो जाएंगे, मगर अफ्तक नहीं करेंगे। अहमद जमाल मुस्कुरा रहा था, मगर उसके लहजे में बड़ा करब पोशीदा था, और आज उस करब को बाबर मिर्जा ने भी महसूस कर लिया था। ये मेरे प्यादे हैं अहमद जमाल, और मैं अपने प्यादों को इस तरह मरने नहीं दूंगा। अहमद, खुदा के लिए तुम यहां से चले जाओ, आलिया ने बेकरार होकर कहा। आलिया, अपने बाप की तरह कब्र ही मेरी मंजिल है, तुम इत्मीनान रखो, अभी वो मंजिल दौर नजर आती है। फरजंद, मैं तुमसे बहुत शर्मंदा हूं। उमर शेख मिर्जा ने अहमद जमाल की पेशानी पर अपने होंठ रख दिए। आप तक मुजरिम का कोई सराग नहीं मिला। आप क्यों बार बार निदामत उठाते हैं साहब आलम? अहमद जमाल के लहजे में बड़ी तमानियत थी। कानून जिंदा है तो एक दिन मुजरिमों को तलाश कर ही लेगा, और अगर कानून मर गया तो फिर जर्म की जिंदगी बहुत तवील होगी। सिकंदर मिर्जा अपनी मुसलसल नाकामियों पर पीछ व ताब खा रहा था। आखिर उसके आसाब टूटकर बिखरने लगे। वो कुछ देर तक सरगोशियों के अंदाज में मलका फरगाना से गुफ्तगू करता रहा। जवाब में कत्ल खानम ने अपने सर को जनबश दी, जैसे वो उसकी तायीद कर रही हो। फिर सिकंदर मिर्जा रात के अंधेरे में 10 मुसल्लह सिपाहियों को लेकर सैयद मेहदी की कब्र की तरफ चला। आज वो अहमद जमाल को कत्ल कर देना चाहता था। सिकंदर मिर्जा मुसल्लह सिपाहियों के साथ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। इसके एक हाथ में बेनियाम तलवार थी और दूसरे हाथ में घोड़े की लगाम। अगर कोई बेखबर शख्स भी इस वक्त सिकंदर मिर्जा को इस हालत में देख लेता तो यही समझता कि वो अपने दुश्मन पर शदीद हमला करने वाला है। डूबे हुए चांद की रात थी, इसलिए हर तरफ गहरा अंधेरा छाया हुआ था। मजीद ये कि सियाह बादलों ने फरगाना की हवा को ढक कर रख दिया था, फजा को तारीक तर बना दिया था। हल्की हल्की मरतूब हुआ और कभी कभी बजली की चमक इस बात का खुला इशारा था कि जैसे थोड़ी देर बाद बारिश शुरू होने वाली है। सिकंदर मिर्जा मौसम की खराबी से भरपूर फायदा उठाना चाहता था। वो अपने जासूसों के जरिए इस राज से बाखबर हो चुका था कि अहमद जमाल बालानागा अशा की नमाज के बाद सैयद मेहदी की कब्र पर हाजिरी दिया करता था और वहां 1.5-2 घंटे बैठकर जिक्र इलाही में मशगूल रहता था। अहमद जमाल सुकून दिल की तलाश में था और सिकंदर मिर्जा इस खूबसूरत नौजवान के ताक़ुब में, जिसे वो ज़हनी तौर पर अपना रकीब तस्लीम कर चुका था। साजिश मुकम्मल हो चुकी थी। मंसूबे की तकमील से पहले सिकंदर मिर्जा ने अपने शरीक कार सिपाहियों को आखिरी हदायत देते हुए कहा, तुमने अब तक इस नामराद पर जितने वार कए वो सब के सब गैर मुअस्सिर थे। अगर इस बार भी वो बदजात बच गया तो फिर तुम्हारी जान के लाले पड़ जाएंगे। इस वक्त सैयद मेहदी की कब्र और सिकंदर मिर्जा के सिपाहियों के दरमियान तकरीबन 1 मील का फासला हायल था। युकायिक इसने अपने घोड़े की लगामें खींच ली थीं और एक जगह ठहर कर तेज सरगोशी के अंदाज में वो इन सिपाहियों से मुखातब था जो कत्ल खानिम की तरफ से मिलने वाले बड़े इनाम की लालच में अहमद जमाल के खून के प्यासे हो रहे थे। ऐसा ही होगा सरदार, जवाब में इस सिपाही की सरगोशी अभरी जिसने कुछ दिन पहले अहमद जमाल के चेहरे पर तेजाब फेंकने की नाकाम कोशिश की थी। आप मुतमईन रहें हुजूर वाला, इस बार आपके गुलाम का निशाना खुता नहीं करेगा। आज की रात अहमद जमाल के भयानक इंजाम की रात है। आपके मंसूबे के ऐन मुताबिक उसे कत्ल करके इस तरह किसी तारीख घड़े के हवाले कर दिया जाएगा कि साहब आलम के जासूस तमाम उम्र इसकी लाश को ढूंढते फिरेंगे।
آخر ایک دن مملکت فرغانہ کے گردوپیش میں یہ بات مشہور ہو جائے گی کہ احمد جمال خوفزدہ ہو کر رات کے اندھیرے میں کہیں فرار ہو گیا۔ سپاہی نے دبے دبے مگر پرجوش لہجے میں سکندر مرزا کے منصوبے کی وضاحت کی۔ ایک بار پھر سپاہیوں نے بڑے خوفناک عزائم کے ساتھ اپنے گھوڑوں کی لگامیں کھینچیں اور انہیں انتہائی جارحانہ انداز میں ایڑ دی۔ گھوڑے برق رفتاری سے آگے بڑھے۔ ابھی سکندر مرزا نے آدھا فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ اچانک ایک زوردار دھماکی ہوا۔ بجلی کی کڑک اتنی شدید تھی کہ کچھ دیر کے لیے اہل فرغانہ کو اپنے کانوں کے پردے پھٹ جانے کا گمان ہونے لگا۔ محل کے باہر کھلے مقامات پر رہنے والے کچھ لوگوں نے بجلی کو زمین پر گرتے اور پھر آن کی آن میں سیاہ بادلوں کی طرف واپس جاتے دیکھا تھا۔ خود احمد جمال بھی، جو بہت دیر سے سید مہدی کی قبر کے نزدیک بیٹھا درود و وظائف میں مشغول تھا، بجلی کی غیر معمولی کڑک سن کر اچھل پڑا تھا۔ چند لمحوں کے لیے اسے بھی اپنی سماعت کے چلے جانے کا شبہ ہوا، مگر جب کچھ دیر بعد ہوا کہ سرسراہٹ درختوں کے پتوں کا شور سنائی دینے لگا تو اس نے خالق ارض و سما کا شکر ادا کیا اور اللہ کے قہر سے پناہ مانگنے لگا۔ دوسرے دن راستہ گزرنے والوں نے 11 انسانوں اور گھوڑوں کی جلی ہوئی لاشیں دیکھیں تو خوف سے سہم گئے۔ آسمانی بجلی نے تمام جانداروں کو جلا کر راکھ کر دیا تھا، مگر حیرت ہے انگیز طور پر سارے انسانوں کے چہرے محفوظ تھے۔ پھر جب یہ اطلاع قصر شاہی پہنچی تو ہلچل سی مچ گئی۔ یہ ایک بڑا حادثہ تھا۔ بتانے والوں نے بتایا تھا کہ تمام مرنے والے فرغانہ کے سپاہی ہیں اور جلی ہوئی شمشیریں بعد از مرگ بھی ان کی نشاندہی کر رہی ہیں۔ یہ المناک خبر سن کر عمر شیخ مرزا اور دوسرے اراکین سلطنت اداس ہو گئے تھے، لیکن قتلغ خانم کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا اور اس کے دل کی دھڑکنیں بے ربط ہو گئی تھیں۔ سکندر مرزا ملکہ فرغانہ سے اجازت لے کر ہی احمد جمال کے تعاقب میں کیا گیا تھا۔ قتلغ خانم کا خیال تھا کہ سکندر مرزا زیادہ سے زیادہ نصف شب کے قریب اسے احمد کے قتل کی خوشخبری سنا دے گا، مگر جب آدھی رات گزر جانے کے بعد بھی سکندر مرزا واپس نہیں آیا تو ملکہ فرغانہ شدید اضطراب کا شکار نظر آنے لگی۔ پھر اس نے گھبرا کر اپنی ایک معتمد کنیز کو احمد جمال کے کمرے کی طرف بھیجا۔ شاہی کنیز نے کچھ دیر بعد واپس آ کر ملکہ فرغانہ کو یہ حیرت انگیز اطلاع دی کہ احمد جمال کے کمرے کا دروازہ اندر سے بند ہے۔ یہ علامت اس بات کی کھلی دلیل تھی کہ احمد جمال بحفاظت ہے، اپنی خواب گاہ میں واپس آ گیا ہے۔ پھر سکندر مرزا اور اس کے ساتھی سپاہی کہاں رہ گئے؟ ملکہ فرغانہ نے انتہائی بدحواسی کے عالم میں کہا، اگر بالفرض سکندر مرزا کا منصوبہ ناکام ہو گیا ہے تو اسے بلا تاخیر قصر شاہی واپس لوٹ آنا چاہیے۔ قتلغ خانم کے دماغ پر نئے نئے اندیشوں کی یلغار تھی اور اس کا ذہن بری طرح الجھ کر رہ گیا تھا۔ پھر گزرتے ہوئے لمحات کے ساتھ ساتھ ملکہ فرغانہ کی وحشت میں اس قدر اضافہ ہو گیا کہ وہ ساری رات نہ سو سکی۔ پھر جب دن کی روشنی میں بجلی سے ہلاک ہونے والے سپاہیوں کی موت کی خبر قصر شاہی پہنچی تو ملکہ فرغانہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے فرغانہ کی رعایا کے سامنے اس کا جرم بے نقاب ہو گیا ہو۔ چند لمحوں کے لیے قتلغ خانم پر سکتے کسی کیفیت طاری ہو گئی تھی اور خوف سے اس کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا، مگر ملکہ فرغانہ نے بہت مختصر سے وقت میں اپنے شکستہ اعصاب پر قابو پا لیا۔ قتلغ خانم کے لیے یہ بات باعث اطمینان تھی کہ ایک بھی سپاہی زندہ نہیں بچا تھا۔ اب کون اس کے منصوبے کو بے نقاب کرتا اور کون اس کے خلاف گواہی دیتا؟ پھر جب برق تپاں کا شکار ہونے والے سپاہیوں کی لاشیں فوجی چھاونی میں لائی گئیں اور والی فرغانہ نے سکندر مرزا کا جلا ہوا جسم دیکھا تو وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ عمر شیخ مرزا کے ذہن میں آندھیاں سی چلنے لگیں۔ بیک وقت کئی سوالات اس کے دماغ میں گردش کر رہے تھے۔ رات کے اندھیرے میں سکندر مرزا 10 مسلح سپاہیوں کے ساتھ ایک ویران علاقے کی طرف کیوں جا رہا تھا، اور وہ علاقہ جو مہدی کی قبر کے بہت قریب تھا اور جہاں شب کے ابتدائی حصے میں احمد جمال پابندی کے ساتھ جایا کرتا تھا؟ عمر شیخ مرزا کے ذہن کے پردے پر احمد جمال کا چہرہ ابھرا تو والی فرغانہ کی آنکھوں کے سامنے سے گہرے حجابات اٹھنے لگے۔ عالیہ سے شادی کرنے کے لیے سکندر مرزا کی جنونی خواہش، عالیہ کا اس رشتے سے انکار، پھر احمد جمال کے ساتھ پیش آنے والے حادثات، عمر شیخ مرزا کے ذہن کی گر کھل گئی تھی، مگر وہ مجرموں کے خلاف کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکتا تھا۔
दूसरे सिपाहियों को खामोशी के साथ कब्र में उतार दिया गया, लेकिन सिकंदर मिर्जा कत्लग खानिम का रिश्तेदार था, इसलिए उसे शाही आजाज के साथ दफन कर दिया गया। फिर इस रात जब उम्र शेख मिर्जा को खलूत मैसर आई तो उसने बड़े असर लहजे में अपनी बीवी को मुखातब करते हुए कहा, अल्लाह का निज़ाम इंसाफ भी बड़ा अजीब है। जब इंसान मुजरिमों को तलाश करने में नाकाम हो जाता है तो एक दिन कुदरत इस मुकद्दमे का फैसला कर देती है। कैसा मुकद्दमा और कैसा फैसला? कत्लग खानम ने चौंक कर कहा। अगरचा वो वाली फरगाना का इशारा समझ चुकी थी, लेकिन फिर भी जानबूझकर अनजान बन रही थी। अहमद जमाल के मुकद्दमे का फैसला। शाही जासूस मुजरिम सिकंदर मिर्जा तक पहुंचने में नाकाम रहे तो एक गैबी हाथ ने उसका गरीबान पकड़ लिया और ऐसा फैसला सुना दिया जिसे सारी दुनिया की अदालतें भी मनसूख करने की ताकत नहीं रखतीं। ये कहते कहते उमर शेख मिर्जा का लहजा शदीद तलखी और नफरत से भर गया था। चंद लम्हों के लिए कत्लग खानिम को यूं महसूस हुआ जैसे हाकिम फरगाना के सामने उसकी तमाम तर मुजरिमाना सरगर्मियां बेनकाब हो गई हूं, मगर वो अव्वल वो आखिर एक शातिर औरत थी, इसलिए फौरन ही समझ गई और ऊंचे लहजे में शौहर को मुखातब करते हुए बोली, ये आप किस तरह कह सकते हैं साहब आलम कि सिकंदर मिर्जा अहमद जमाल के मामलात में मुलव्वस था। कत्लग खानिम के लहजे से शाहाना तमकंत का उजहार हो रहा था। काश आप मरने वाले पर संगीन इल्जाम आयद न करते। मैं खूब जानती हूं कि मेरा भतीजा यकसर बेकसूर था, मगर इस उन्होंने का क्या इलाज कि आसमानी बजली ने उसे दफाता खा लिया। ये कहते कहते कत्लग खानम की आवाज भरा गई थी और उसकी आंखों से हल्की हल्की नमी झलकने लगी थी, जैसे वो सिकंदर मिर्जा की लाश पर खामोश मातिम कर रही हो। मलका फरगाना को मालूम होना चाहिए कि मैंने तवील गौर व फिक्र और गहरे मशाहदे के बाद इस मामले में लब कशाई की है। ये बीक वाली फरगाना का लहजा इंतहाई नाखुशगवार हो गया था। क्या आप समझती हैं कि मैं आपके भतीजे सिकंदर मिर्जा पर बहतान तराश रहा हूं? और क्या आपका यह ख्याल है कि मैं अपने अल्लाह से नहीं डरता? उमर शेख मिर्जा की किशादा पेशानी पर कई बल पड़ गए थे। सिकंदर मिर्जा आलिया से शादी करना चाहता था, मगर आलिया बचपन की रफाकत के सबब अहमद जमाल की तरफ मुतवज्जा हो गई थी, जो बला शबह दुनिया का हुसीन तरीन नौजवान है। सिकंदर मिर्जा अपने हरीफ की मर्दाना वजाहत को बर्दाश्त न कर सका और दिन रात हसद की आग में जलने लगा। इस आग की तपश ने इस कम ज़र्फ इंसान को अहमद जमाल से इंतकाम लेने पर अकसाया। फिर बड़ी होशियारी के साथ मंसूबा बंदी की गई, मगर अहमद जमाल शह सवारी के मुकाबले में मरते मरते बचा। फिर जब सिकंदर मिर्जा की ये तदबीर भी नाकाम हो गई तो उसने अहमद जमाल के दलक्ष चेहरे को तेजाब के जरिए बगाड़ने की कोशिश की, लेकिन गैबी हाथ ने उसे एक बार फिर बचा लिया। घड़ दौड़ के मैदान में पेश आने वाले वाकया को मैंने भी एक इत्तिफाकी हादिसा समझा था, मगर अहमद जमाल के चेहरे पर तेजाब फेंकने की मजमूम हरकत एक खुली हुई साजिश थी। इस अलमनाक वाकया की खबर सुनकर मेरा जहन फौरी तौर पर सिकंदर मिर्जा की तरफ गया था, मगर मैंने कुछ इंसाफ के तकाजों और कुछ रिश्तेदारी के बास सिकंदर मिर्जा पर हाथ नहीं डाला। ये कहकर वाली फरगाना चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया और कत्लग खानिम के चेहरे को बगूर देखने लगा। मलका फरगाना की आंखों में खौफ की हल्की हल्की परछाइयां लरजने लगी थीं और चेहरे की सरख रंगत जर्दी माइल हो चुकी थी। उमर शेख मिर्जा ने मुख्तसर से वक्फा सुकूत को तोड़ दिया और दोबारा अपनी बीवी से मुखातब हुआ। हवा, हालांकि ये मेरे लिए वाज़ेह इशारा था कि सिकंदर मिर्जा अहमद जमाल के सिलसिले में एक जलील फितरत रकीब का किरदार अदा कर रहा है, लेकिन मेरे पास उसे मुजरिम साबित करने के लिए कोई ठोस दलील नहीं थी। मजबूरन मैंने वक्त का इंतजार करने के साथ साथ फरगाना के गोशे गोशे में अपने जासूसों के पहरे बैठा दिए थे। कसर शाही का मकीन होने पर सिकंदर मिर्जा मेरी तमाम कार्रवाइयों से बाखबर था। उसे यकीन हो चुका था कि कानून अपनी पूरी तवानाइयों के साथ जुर्म का ताक़ुब कर रहा है, इसलिए सिकंदर मिर्जा ने बहुत अजलत में अहमद जमाल के कत्ल का मंसूबा बनाया और बिगड़े हुए मौसम की आड़ लेकर कसर शाही से निकल खड़ा हुआ। मगर अभी उम्र शेख मिर्जा की बात मुकम्मल भी न होने पाई थी कि कत्लग खानम दरमियान में ही बोल उठी, नहीं साहब आलम, ये मेरे भतीजे पर एक संगीन तहमत है। मलका फरगाना अभी तक सिकंदर मिर्जा के मुजरमाना इफ़आल की नफ़ी कर रही थी। अहमद जमाल के लिए सिकंदर मिर्जा के दिल में कदूरत हो सकती है, मगर वो इसकी जान के दर पे नहीं था।
मलका आलिया, उमर शेख मिर्जा ने ऊंची आवाज में कहा। अब वाली फरगाना के चेहरे पर शदीद नागवारी के आसार नुमायां हो चले थे। अगर आपका आली ज़र्फ और मासूम भतीजा अहमद जमाल को कत्ल करना नहीं चाहता था तो बरसात की अंधेरी रात में मुसल्लाह होकर कसर शाही से बाहर क्यों निकला था? यकायक उमर शेख मिर्जा की आवाज तलखी व नफरत से भर गई थी। कत्ल खानिम के पास शौहर के इस सवाल का कोई जवाब न था। मलका फरगाना ने एहसास निदामत से सिर झुका लिया। आखिर उस पर ऐसी कौन सी अफ्ताद आ पड़ी थी कि वो बदतरीन मौसम और शब की तारीकी में एक वीरान इलाके की तरफ जा रहा था? उमर शेख मिर्जा ने इंतहाई तनद व तेज लहजे में कहा। और ये 10 मुसल्लह सिपाही उसके हमराह क्यों गए थे? कतल खानिम ने घबराकर सर उठाया और बार निदामत से दोबारा गर्दन झुका ली। आप जानती हैं मलका आलिया, जोश जज्बात में उम्र शेख मिर्जा ने अपनी बीवी के दोनों बाजू पकड़ लिए और फिर उसे झंझूरते हुए कहा, आपको खबर भी है कि सिकंदर मिर्जा किस मकाम पर मर्ग नागहानी का शिकार हुआ? मुसल्लह सिपाहियों और अहमद जमाल के दरमियान मुश्किल से 3-4 सोगुस का फासला बाकी रह गया था कि आसमान से बरक टूटी और सितमगरों को उनके मंसूबों के साथ राख करके अपने मरकज की तरफ लौट गई। सिकंदर मिर्जा इस राज से बाखबर था कि अहमद जमाल रोजाना रात के वक्त अपने रूहानी बाप सैयद मेहदी की कब्र पर तन्हा जाता है। सिकंदर मिर्जा ने रात की तारीकी और अहमद जमाल की तन्हाई से फायदा उठाते हुए इसे कत्ल करने के लिए फरगाना के माहिर शमशीर जनों की मदद हासिल की। बज़ाहिर वो फितना प्रदाज अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुके थे, मगर उन्हें ये मालूम नहीं था कि वो मंजिल फना के मुसाफिर थे और मौत अपना खूनी दहन खोले हुए उनका इंतजार कर रही थी। उम्र शेख मिर्जा ने अपनी बीवी के दोनों बाजू छोड़ दिए और उठकर कमरे में टहलने लगा। वाली फरगाना पर शदीद इत्तराब की कैफियत तारी थी। कुछ देर बाद टहलते टहलते वो कत्ल खानिम के पास ठहरा और उसे अजीब से लहजे में मुखातब करते हुए बोला, मलका आलिया ने ये मंजर तो खुद अपनी आंखों से देखा होगा कि बजली की तमाजत से सिकंदर मिर्जा का पूरा जिस्म कोयला बन चुका था, मगर ये कैसी हैरत अंगीज बात है कि तमाम हलाक होने वालों के चेहरे मुकम्मल तौर पर महफूज थे। आप जानती हैं कि ऐसा क्यों हुआ? शद्दत गजब से उम्र शेख मिर्जा का लहजा जल रहा था। कत्ल खानम ने बड़ी हिम्मत करके सर उठाया और पथराई हुई आंखों से शौहर की तरफ देखा। मलका फरगाना के देखने का अंदाज ऐसा ही था जैसे वो खुद भी मुजरिम हो, और वाक़ियतन बुनियादी मुजरिम वही थी, मगर वक्त ने उसके जुर्म पर गहरा पर्दा डाल रखा था। कुदरत अहल फरगाना को बताना चाहती है कि जब जमीन वाले मसलहत व निफाक के बायस इंसाफ करने से आजिज होते हैं तो फिर मजलूमों के मुकद्दमात आसमान की अदालत में पेश कर दिए जाते हैं, और आसमान की अदालत वो है जहां कानून के कारंदों से जरा बराबर भी गलती नहीं होती। हम अहमद जमाल के साथ इंसाफ न कर सके तो कुदरत ने उसके मुकदमे का फैसला कर दिया और मुजरिमों के चेहरों को उस लिए महफूज रखा गया कि लोग आसानी से उन्हें पहचान लें। मुझे तमाम उम्र इस बात का कलक रहेगा कि मेरे ही घर के एक फर्द ने अहमद जमाल की जिंदगी का खात्मा करना चाहा। काश ऐसा ना होता।